अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब कब आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो वर्ब कब भरी जाती है? सबसे पहले आप देखें, जब वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, डेली, नेवर, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, मंथ, ईयर, वीक, इस प्रकार से इनमें से कोई भी एक वाक्य में मिलता है आपको, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है, या सीधी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, या इसके साथ में एस लगाकर भरना है आपको। फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगता है? जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम है, जैसे राम, श्याम, गीता, इस प्रकार के जब सब्जेक्ट होंगे तब फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है, अन्यथा आप सीधी वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों में से आपको भरना आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है अपने, और एस कब ऐड करना होता है, एस लगकर कब आती है। तो वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन इस प्रकार से हो, ही, सी, इट मैल याद रखना और किसी व्यक्ति का नाम याद रखना, ये हो तो फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करना है। एक चीज और याद रखनी है, जब वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन से मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जिसको हम गिन नहीं सकते, जिस प्रकार से वाटर, ये नाउन है वाटर, इसको हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। आयरन, इसको तोला जा सकता है लेकिन गिन नहीं सकते, 1 2 3 ऐसे नहीं कहते, 1 आयरन है, 2 आयरन है, ऐसे गोल्ड, इस प्रकार की बहुत सी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 की संख्या में तोल सकते हैं, माप सकते हैं। उनके साथ जब आप वर्ब लगाओगे तभी उसमें एस ऐड करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी में लगानी है। चलिए, ये एडवर्ब दी हुई हो इनमें से कोई एक जो आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पर, तो आपको वाक्य में कैसे भरना है, इसको कौन कैसे वर्ब लगानी है। देखो, ही ऑलवेज खालिस्तान टू टेंपल ऑन मंडे, आपको ब्रैकेट में उसने गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी और पूछा इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो आपको पता होना चाहिए ऑलवेज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस। पहले तो देखो इसमें गो ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वाक्य का सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट इनमें से है ही, सी, इट, राम, श्याम, गीता, तो एस लगेगा, एस लगाना है। जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, श्याम, गीता हो तो ही आ गया, तो अब गो नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, गोज। ये करेक्ट वाक्य है, ही ऑलवेज गोज टू टेंपल ऑन मंडे, इस प्रकार से भरना है। अगला सेंटेंस देखें, आई यूजुअली खाली से रीड इन द मॉर्निंग, तो रीड वर्ब है जो आपको इसमें ब्रैकेट में दी हुई है, ये इसमें भरना है खाली जगह में। तो आपको पता लगे यूजुअली दिया हो, यूजुअली तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस में से दोनों में से एक भरना है, या तो सीधी फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस। तो सब्जेक्ट देखो ही, सी, इट या किसी के नाम में से नहीं है, कोई दूसरा ना, तो आपको सीधी वर्ब भरनी है, इसमें रीड आएगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, श्याम, गीता होता तो इसके साथ रीड्स आता। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, डेली, नेवर, समटाइम्स, एवरीडे, मंथ, ईयर। जब ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या इसके साथ में एस आ जाता है। आगे है इसमें, जब सेंटेंस में नाउ, एट दिस टाइम, ये एडवर्ब मिले आपको, और एक और याद रखना है आपको, फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू हो रहा है तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब लगाते हैं। इसे मार्क प्लस आईएनजी फॉर्म लगानी है आपको सेंटेंस में, जब वाक्य में एडवर्ब नाउ या एट दिस टाइम दी हो। जैसे वाक्य देखो आप, ही पढ़ने की बात हो रही है, रीड ए नोवेल नाउ, अब नाउ दे दिया तो इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, तो ही के साथ में इज आता है,
और रीड का क्या आएगा? रीडिंग। रीडिंग। तो ही इज रीडिंग ए नॉवल नाउ, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो, जाने की बात है, टू जयपुर एट दिस टाइम। जब एट दिस टाइम दे दिया तो इज एम आर प्लस आई एन जी आती है, आई के साथ में एम लगाना है और गो का क्या बन जाएगा? गोइंग। आई एम गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आती है, ये एट नाउ, एट दिस टाइम, इस प्रकार से। और ये लास्ट में तीसरा है जो वाक्य जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जैसे लिसन, लुक और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हो इस प्रकार से, तो आपको इसमें इज एम आर प्लस आई एन जी भरना है। जैसे सी लुक, सी सिंग, गाने की बात हो रही है, ए डिवोशनल सॉन्ग, तो यहाँ पे सी के साथ में इज और सिंगिंग आ जाएगा। ये आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब लगानी है जब ये तीनों एडवर्ब वाक्य में मिले। आगे इसमें है जिसमें एडवर्ब नहीं दी हुई होती है लेकिन वाक्य में क्या सेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यूनिवर्सल ट्रूथ, जब वाक्य में वाक्य का सेंस है जो यूनिवर्सल ट्रूथ का आ रहा है तो उसमें अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस लगाते हैं। जैसे द सन खालिद गए इन द ईस्ट, तो उगने की बात हो रही है पूर्व में, तो ऐसे वाक्य होते हैं जो हमेशा से सूर्य है जो पहले भी पूर्व में उगता था, आज भी और फ्यूचर में भी जो हमेशा से सत्य रहा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है। इस प्रकार के वाक्य होंगे उसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ में एस लगाते हैं। तो इसमें राइजेस लगाना है, आपको राइज नहीं लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर है, सन है जो एक है, सूर्य है जो, ऐसे ही वाटर है तो वाटर बॉईल उबलने की बात हो रही है 800 डिग्री सेल्सियस, तो पानी ये साइंटिफिक फैक्ट में आता है कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। हमेशा से साइंटिफिक इफेक्ट जब आपको वाक्य में दिए होंगे तो आपको उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाना है, कोई एडवर्ब नहीं दी हुई होती है इसमें। तो यहाँ पर बॉईल फर्स्ट फॉर्म लगा दी, एस भी लगाना पड़ेगा इसमें क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और आपको अभी बताया था अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस फर्स्ट फॉर्म में लगता है। आगे डेली रूटीन, डेली रूटीन जो नियमित डेली अपने रूटीन में आते हैं काम, वहां पर भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस। जैसे आई गेट अप, उठने की बात हो रही है 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो डेली ये 5 बजे उठता है तो ये रूटीन में आ गया, यहाँ पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये तीन आपको याद रखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, डेली रूटीन का सेंस जब सेंटेंस में दिया होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाते हैं। आगे जब सेंटेंस में आपके ऑलरेडी, yet, so far, recently, ever, just, just now, up to now, ये एडवर्ब इनमें से कोई भी आपको सेंटेंस में मिले, ऑलरेडी, yet, so far, recently, ever, just, just now, up to now, इनमें से कोई मिल रहा है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब लगानी है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो ये वाक्य एग्जांपल देखो, ही ऑलरेडी वर्ब भरनी है आपको गिव मी ए गिफ्ट, तो ऑलरेडी दिया हुआ तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, ही के साथ क्या आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही सी इट कोई नाम तो हैज आता है, अने के साथ में हैव आता है, अभी बताया था आपको। और मेन वर्ब कौन सी आएगी गिवर। आगे सेंटेंस दूसरा देखें, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, लेकिन यू एवर, एवर दिया है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, अभी बताया आपको एवर हो तो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगी इसमें और मेन वर्ब सीन। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भरना है। एक चीज और याद रखनी है आपको, जब वाक्य में कोई भी एडवर्ब नहीं दी हो और प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट नहीं करती हो, जैसे डेली रूटीन को इंडिकेट नहीं करती हो, दैनिक आदतें हो गई, हैबिचुअल एक्ट हो गई, तो कोई भी ये इनको छोड़कर जब कोई निर्देश नहीं देती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं दी हुई है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, या पर सिंपल प्रेजेंट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट कब आता है
जब दैनिक आते हो, हैबिचुअल एक्ट हो, डेली रूटीन में जो कार्य आते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा, अन्यथा प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है जब कोई एडवर्ब वाक्य में न दी हुई हो। इस प्रकार से आपको ये भरना है। आगे है वाक्य में आपको एडवर्ब के रूप में सिंस या फॉर मिले और उसके साथ कोई समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे सिंस तब आता है निश्चित समय हो तब सिंस आता है, टाइम जब निश्चित दिया हो, अनिश्चित टाइम दिया हो तो फॉर आता है। तो सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाना है। जैसे ही प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ में निश्चित समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, हैज या हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म। तो ही हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सिंस या फॉर हो तब आता है। आगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अपनी करते हैं। जो पास्ट टेंस की जिसमें वर्ब लगती है उन वाक्यों को देखते हैं इनका पास्ट टेंस की वर्ब लगती है। यदि वाक्य में यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट डे, मंथ, ईयर, इन तीनों में से कोई हो, वीक हो, लास्ट प्लस टाइम दिया हो, अगो, यस्टरडे, ये तीनों में से कोई भी मिले आपको तो अपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। या आपको पीछे का कोई टाइम सन दिया हो, आज से पहले का समय है तो सिंपल पास्ट टेंस आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे ही डता यस्टरडे, यस्टरडे दिया है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे सा आएगा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। जैसे पहले का टाइम दिया हो, जैसे ही हेमंत विजिट इन इंडिया, विजिट इंडिया इन 2018। तो ये पीछे का टाइम दिया हुआ है तो इसी में भी सेकंड फॉर्म आती है। जो पहले का कोई ईयर दिया हुआ है या टाइम दिया हुआ है पहले बीते हुए समय का, वहां भी सेकंड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे विजिटेड आ जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस है, लगता है जब यस्टरडे, अगो, लास्ट प्लस टाइम दिया हो, पीछे का टाइम दिया हो। आगे है यदि वाक्य में बिफोर या आफ्टर क्लोज दिया हो, दो वाक्य होंगे, बिफोर या आफ्टर से जुड़े होंगे, से पहले या बाद में, बिफोर या आफ्टर से पहले या बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। यदि हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो तो सेकंड फॉर्म आती है। दो प्रकार के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनते हैं, इसमें दो प्रकार के रूल बनते हैं। जैसे बिफोर या आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म दी है तो दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यदि बिफोर या आफ्टर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी है तो दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो कम है तो केम आ जाएगा। इस प्रकार से दो रूल बनते हैं इसके। इससे आगे है जो आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे हैं, कौन सी एडवर्ब हो तो कौन सी वर्ब लगाते हैं। जब वाक्य में टुमेरो, आने वाला समय, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर दिया हो, या फ्यूचर कोई समय दिया हो, फ्यूचर का कोई ईयर दिया हुआ है, तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल शैल लगाना है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इसमें जैसे आई न्यू बुक्स नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आई के साथ सेल आता है और बाय का बाय आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इससे आगे देखें, मॉडल दिया हो तो वाक्य में कैन, में, माइट कोई भी मॉडल आया हुआ है, उसके बाद में अगर आपको वर्ब भरवा रहा है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है ओनली, ऐसी एस नहीं लगता, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहीं ऐसे टीएस मतलब जोड़ देना उसमें भी, जैसे हरी है, कैन, स्पीक है तो स्पीक किया जाएगा इसमें फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं लगता, अभी ही, सी, इट कोई नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगाते, वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि मॉडल के बाद में सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। अब आगे है व्हाइल। जब वाक्य में दिया हुआ है, एडवर्ब है व्हाइल, इसे ध्यान से सुनना है। व्हाइल जब दिया हुआ है, व्हाइल से पहले या बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दे रखा है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, तो दूसरी तरफ भी आपको वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगाना है जो व्हाइल दिया हुआ है। जैसे ये सेंटेंस देखें, आई वाज प्लेइंग व्हाइल माय मदर फूड,
तो इसमें while के बाद में भी आपसे वर्ब पूछी है, पहले पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। मदर वाज, इधर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी कुकिंग फूड। इस प्रकार के सेंटेंस हो तो आपको while से पहले पास्ट कंटिन्यूस, दूसरी तरफ भी आपको पास्ट कंटिन्यूस लगाना है। आगे ये वाक्य आगे का देखिए, एट दैट टाइम दिया हुआ है या इन दोज डेज दिया हुआ है। इन दोज डेज, एट दैट टाइम, व्हेन दिया हुआ है तो आपको वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगानी है। व्हेन वाला थोड़ा सा अलग है, ये देखें, तरुण व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, व्हेन वाले में एक तरफ आपको सेकंड फॉर्म दी हुई होगी, ये मीट की सेकंड फॉर्म है, मीट मिलना, मेट मिला। जब मैं और कल मिला तो वो पढ़ रहा था, तो यहाँ पर वाज रीडिंग आएगा, वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा। जो व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म दिया है उससे पहले पूछा आपको, बात है व्हेन हो तो आपको पास्ट कंटिन्यूस लगाना है, एक तरफ सिंपल पास्ट आता है, ये दे दे आपको तो इधर सेकंड फॉर्म लगानी है। दोनों ही आपको रूल ध्यान में रखने हैं। जैसे तरुण वाज रीडिंग व्हेन, ये पूछ ले आपको, मीट देकर पूछ ले हिम यस्टरडे तो मेट लगाना है, दोनों ही ध्यान में रखने हैं। ये पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है व्हेन से पहले तो सिंपल पास्ट आ जाएगा, सिंपल पास्ट दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूस आ गया। ये दो चीज ध्यान में रखनी है। ही, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही इन यूनिवर्सिटी इन दोज डेज, इन दोज डेज पास्ट कंटिन्यूस, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही वाज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी इन दोज डेज। एट दैट टाइम ये हो तो भी वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाता है। आगे कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं। कंडीशन जब इफ से वाक्य स्टार्ट होता है या वाक्य में इफ दिया होता है कंजक्शन के रूप में या आगे आरंभ में दिया हुआ है तो वो कंडीशनल होते हैं, उसमें कंडीशन लग जाती है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार आता है एग्जाम में, इफ आई वर ए बर्ड, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन वाला वाक्य है, कोई कल्पना होती है इसमें। इफ वैसे आई के साथ में वो हो जाता है ना, सिंगुलर आता है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें वर आता है आई के साथ में। कल्पनाशील वाले वाक्य होते हैं, पूरी कल्पना होती है, सत्य नहीं होता। क्योंकि बर्ड, ये कहता है इफ आई वर ए बर्ड, क्या आप बर्ड बन सकते हैं, पक्षी बन सकते हैं, कल्पना है। यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड आता है, इसमें कल्पना वाले वाक्य है, इसमें वुड आएगा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब इस प्रकार के वाक्य आए आपसे ये भी पूछ सकता है, वुड फ्लाई लगाकर वर्ब बना सकता है, वाज वर्ब बना सकता है, बी की फॉर्म ऐसे दे सकता है, बी की फॉर्म, ठीक है, बी दिया हुआ तो वर्ब लगाना है, वाज नहीं लगाना, या इधर ये वाज वर्ब लगा के पूछ रहा है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, जिसमें कंडीशन लगती है, इसमें कल्पना वाली कोई कल्पना होती है। जैसे आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड वर्क हार्ड, तो इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, इसमें भी कल्पना है, तो इसमें भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो दूसरा वाक्य देखो, ये अलग कंडीशन है, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट दिया होता है, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। जैसे इफ यू ट्राई हार्ड वर्क, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो वन डे यू विल गेट सक्सेस, तो विल शेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सिंपल फ्यूचर टेंस आ जाता है। दूसरी तरफ कौन सा टेंस आ जाता है, सिंपल फ्यूचर, और इधर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, आप इसके वाक्य को सेंस के देखो समझ सकते हो। यदि हम आज मेहनत करते हैं तो एक दिन अपने को सफलता मिल जाएगी, तो भविष्य में मिलेगी ना सफलता, आज मेहनत करेंगे। इस प्रकार वाक्य के सेंस को देख के समझ सकते हो। ज्यादातर ये कंडीशन इफ वाले में आती है, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है तो दूसरी तरफ सिंपल पास्ट होता है। इसी में एक कंडीशन और होती है जिसमें एक तरफ सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी तरफ भी सिंपल प्रेजेंट होता है, वो आगे करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की थोड़ी एक्सरसाइज लेते हैं। तो अपने सबसे पहले देखिए आप, फर्स्ट सेंटेंस है जो ही रिसेंटली फॉरगिव वर्ब दे रखी है, मी फॉर माय एरर। तो इसमें देखें एडवर्ब इसमें रिसेंटली मिल रहा है। रिसेंटली जो एडवर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर
गिवन। तो हैज, ही सी इट जब सब्जेक्ट होता है, कोई नाम होता है तो हैज आता है, हैव नहीं आता। अगला सेंटेंस देखें, सी हरीश एट द स्टेज। तो इसमें जब वाक्य फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क से शुरू होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर में से एक आ गया इज डांसिंग, तो ये बन जाएगा सी हरीश इज डांसिंग एट द स्टेज। अगला सेंटेंस देखें, ही यूजुअली आपको बताया प्रेजेंट का जो सिंपल पार्ट होता है उसमें आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और जब वाक्य का सब्जेक्ट ही सीट कोई नाम होता है तो टैक्स एस लग जाएगा, एस। अगला सेंटेंस, इज माई बेस्ट हैबिट। रीड दे रखा है आपको, इसमें पहले ब्लैंक में भरना है। इसमें जब वाक्य में आराम में जब कोई वर्ब भरवाता है, वर्ब से शुरू करता है तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जीरेंट आता है, आईएनजी फॉर्म आती है, जिसका सेंस होता है वो एक नाउन की तरह आता है। तो रीडिंग है, ये पढ़ना है, रीडिंग इज माई बेस्ट हॉबी, पढ़ना है जो मेरी बेस्ट हॉबी है। जब वाक्य है आरंभ में कोई वर्ब आता है सिंपल सेंटेंस में, तो जो आईएनजी फॉर्म है एक नाउन होती है, जो संज्ञा होती है उसका सेंस देती है। यू एवर क्वेश्चन मार्क वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यू एवर दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता ना एवर होगा तो हैज एवर प्लस थर्ड फॉर्म आती है। हैव यू एवर वॉच्ड द टीवी सीरियल। रितेश ऑफन दे रखा है, ऑफन हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, डू दे रखा है तो क्या आ जाएगा, रितेश ऐसे यस लग जाएगा। रितेश ऑफन डज हिज वर्क एट नून। ही रिपेयर भरना है, द ऑटो ऑन मंडे, ये दैनिक आदत है उसकी, वो मंडे को ही ऑटो को रिपेयर करता है। तो हैबिट में आ गया, उसके जो हैबिट होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या यस आता है। अगला सेंटेंस देखें, ही सी इट इसलिए एस यस लग गया, बाकी होता तो सीधा रिपेयर आ जाता। हेमंत ए डिवोशनल सॉन्ग एट दिस टाइम आपको बताया हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या आएगा, इज आ जाएगा, इसके साथ सिंगिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना है।